डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, hope you all are fine. Be positive, stay positive. In the last lecture, we have already discussed the basics of letter writing कि एक proper letter जो है वो formal तरीके से कैसे हमें proper लिखना है और उसका जो proper format है उसके बारे में भी हमने discuss किया. Now आज हम देखेंगे some different types of letters. So today we are discussing about block 3 Unit 1 and Unit 2, which is knowing of other letters 1 and knowing of other letters part 2. Part 1 and part 2 we are going to discuss in the subject communication skills. So in the last lecture we already discussed the how to write a letter in a proper format. एक proper format उसमें दिया गया था जो हमने देखा कि जो स्टेप्स है उसको हमने फॉलो किए थे कि सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद आएगा सेंडर्स एड्रेस, देन रिसिपेंट्स एड्रेस, देन सैल्यूटेशंस, डियर सर, डियर मैडम, फिर बॉडी टेक्स्ट जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो वो टॉपिक का आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ में कम से कम शब्दों में आपको अपना मैटर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना है. देन क्लोजिंग का पैराग्राफ है उसमें कंक्लूजन आपको देना है. उसके बाद सिग्नेचर आएगा एंड देन एनक्लोजर्स आएंगे. जो भी उसके रिलेटिव्स जो भी एनक्लोजर्स है वो आपको लेटर के साथ अटैच करने होते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे दो तरह के जो लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स में क्या आएगा और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे. और फिर सैम्पल लेटर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पल लेटर्स अगर बैंक के लेटर्स है तो उसमें अगर आपको ड्राफ्ट इश्यू करना है या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र करना है तो कैसे लेटर लिखना है. जो भी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस के लेटर्स है वो हम पार्ट 1 में देखेंगे और पार्ट 2 में सारे इनफॉर्मल लेटर्स हम देखेंगे. और एप्लीकेशंस अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है तो लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पार्ट 2 में. तो यहाँ पे एक पूरा चार्ट दिया गया है कि लेटर राइटिंग में पर्सनल लेटर्स एंड दूसरा पार्ट है ऑफिशियल लेटर्स. पर्सनल लेटर्स में आएगा लेटर्स ऑफ इनविटेशन, लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट. जो भी पर्सनल लेटर्स है कोई भी टॉपिक पे हो सकते हैं. तो अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो अच्छे से आपको लेटर ड्राफ्ट करना है इनफॉर्मल वे में. लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो भी हमें प्रॉपर उसके फॉर्मेट में लेटर ड्राफ्ट करना है. वैसे तो इनफॉर्मल जो वे होता है उसमें आप किसी भी प्रकार के इनफॉर्मल वर्ड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. बट जो ऑफिशियल लेटर्स है जो गवर्नमेंट को हमें मतलब एड्रेस करके लेटर ड्राफ्ट करना है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पर्पस से लेटर ड्राफ्ट करना है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसे फॉलो करना पड़ता है. और उसमें किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है वो भी हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पे जो पर्सनल लेटर है उसमें टोटल 3 पार्ट है, लेटर ऑफ इनविटेशन, लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. एंड जो ऑफिशियल लेटर है उसमें 3 टाइप के लेटर्स है. बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब्स, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस ऑफ ऑफर्स. कोई भी ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है तो उसमें लेटर कैसे ड्राफ्ट होगा. कोई ऑफर को रिजेक्ट करना है तो कैसे लेटर ड्राफ्ट होगा वो हम देखेंगे. और जो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब्स है उसमें 3 सब टाइप्स है, लेटर टू द एडिटर्स, देन थैंकिंग एंड मेकिंग रिक्वेस्ट एंड लेटर ऑफ कंप्लेंट्स. तो लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन. यहाँ पे और एक फॉर्मेट दिया है कि लेटर में 2 प्रकार के लेटर है, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में है बिजनेस लेटर, कोटेशंस, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर, इनवाइटिंग टेंडर्स, सेल्स टेंडर्स, क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर्स, मेमोरेंडम, इंटर ऑफिस मेमो, नोटिस एजेंडा एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर. तो ये सारे आएंगे फॉर्मल लेटर में.
नाउ यहाँ पे डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले तो मीनिंग एक्सप्लेन किया है। द फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन इन द फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टिप्युलेटेड फॉर्मेट फॉर अ ऑफिशियल पर्पज। देन इनफॉर्मल लेटर में सामने बोला है कि अ लेटर रिटन इन द फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फैमिलियर विथ इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल लेटर। तो जो मीनिंग में दोनों का डिफरेंस क्या है, फॉर्मल लेटर है जो रिटन इन द फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्टिप्युलेटेड फॉर्मेट फॉर द ऑफिशियल पर्पस। जो फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा ऑफिशियल पर्पस के लिए ही लिखा जाता है, और इनफॉर्मल लेटर जो है अ लेटर रिटन इन द फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फैमिलियर विथ इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल लेटर। देन ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। फॉर्मल लेटर का जो मेन पर्पस है वो प्रोफेशनल तरीके को इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन किया जाता है, और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम इनफॉर्मल लेटर को अप्लाई करते हैं। देन थर्ड वन इज अ फॉर्मेट, रिटन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, एंड सामने है नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर्स है, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसमें ही वो लेटर लिखा जाता है। और जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, आप अपनी तरह से इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करके डियर सर या डियर माय फ्रेंड ऐसा करके आप लेटर की शुरुआत कर सकते हो। इनफॉर्मल वे में आप लिख सकते हो माय लव एंड रिगार्ड्स टू यू, एंड ये सारी चीज़ें आप इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हो। जबकि फॉर्मल लेटर में आपको प्रॉपर वर्ड्स, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। रिटन इन, जो टॉपिक दिया है रिटन इन, तो उसमें लिखा है कि फर्स्ट पर्सन बिजनेस लेटर्स एंड थर्ड पर्सन इज अ अदर। तो फर्स्ट पर्सन जो है कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है या कोई ऑथोराइज पर्सन है उसको ही एड्रेस करके हमें लेटर लिखना पड़ता है। जबकि इनफॉर्मल वे में आप ही इज़ हर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और फर्स्ट पर्सन को एड्रेस करके भी आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो। रिटन टू, तो किसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर कहाँ कहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे बताया कि बिजनेस पर्पस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी जगह पे फॉर्मल लेटर का यूज़ होता है। और इनफॉर्मल लेटर जो है फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारी जगह पे हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। वॉइस, तो फॉर्मल लेटर का जो वॉइस है वो कैसा होगा, तो पैसिव वॉइस, और इनफॉर्मल लेटर का वॉइस है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ही इनफॉर्मल लेटर होता है। सेंटेंसेस लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसके सेंटेंसेस हमें प्रॉपर जो लॉन्ग वे में प्रॉपर डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ता है। जो भी मैटर आपको मतलब बतानी है वो प्रॉपर वे में लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करके आपको लिखना है। और इनफॉर्मल वे में आप शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लास्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रीवेशंस, तो फॉर्मल लेटर में लिखा है अवॉइडेड एंड इनफॉर्मल में लिखा है यूज्ड। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं ASAP, कुछ काम के बारे में हम लिखते हैं तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ASAP। ASAP मीन्स एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसे शॉर्ट या स्लैंग लैंग्वेज में हम इनफॉर्मल लेटर में हम लिख सकते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर में किसी भी तरह की स्लैंग लैंग्वेज या एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। साइज, तो उसमें लिखा है कंसाइज, एंड इनफॉर्मल में लिखा है लार्ज और कंसाइज। कंसाइज मीन्स जो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर है, एक ही पैराग्राफ में या कुछ वर्डिंग्स में आपको अपनी बात कंप्लीट कर देनी है। पूरा ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा 2 पेज का लेटर हमें नहीं लिखना है। जबकि इनफॉर्मल वे में कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी तरह से लिख सकते हो। सो दिस इज़ द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। नाउ हम अलग अलग सैम्पल्स देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि प्रॉपर लेटर हमें कैसे लिखना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे का। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में बताया है कि दोज लेटर्स आर विच रिटन इन द ऑफिशियल पर्पज आर नॉन एज अ फॉर्मल लेटर्स। एंड यहाँ पे जो है एड्रेस, सबसे पहले आएगा एड्रेस,
उसके बाद डेट, डेट के बाद टू द, जिसको आप एड्रेस करके लिखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या टू द रिस्पेक्टेड सर, जो भी मेन अथॉरिटी को एड्रेस करके आप लेटर लिखते हो उसका एड्रेस आएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, किस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट ऑफ लेटर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा करके आपको एक ही पैराग्राफ में, अगर बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस है की बात है, आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट शिफ्ट करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, या फिर ओवरड्राफ्ट लेना है, या फिर अपनी कोई भी प्रकार की कंप्लेन है, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके मेन अथॉरिटी को आपको लेटर लिखना है। फिर लास्ट में आएगा आई शैल ऑब्लाइज टू यू योर्स, ऐसा करके प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है। जो डिफरेंस हमने आगे देखा उस तरह से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, उसके बाद डियर, उसमें डियर करके आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इनफॉर्मल वे है। उसमें लिखा है फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम फाइन हियर, आई होप यू विल बी फाइन देयर विथ योर फैमिली, एंड फिर आगे कुछ भी आपको लेटर लिखना है आगे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, योर्स एंड योर्स फ्रेंड, डियर फ्रेंड, कुछ भी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर में। वी विल लर्न टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड द लेटर राइटिंग कॉन्सेप्ट इन अ डे टू डे लाइफ। तो जो बेसिक्स यहाँ पे लेटर्स दिए हैं पार्ट 1 में, बैंकिंग लेटर्स, तो उसमें सबसे पहला लेटर यहाँ पे देखो लिखा है, ड्राफ्ट अ लेटर टू स्टॉप पेमेंट थ्रू द चेक। तो सब्जेक्ट है स्टॉप पेमेंट। तो सबसे पहले आएगा एड्रेस, जिसका एड्रेस है, जिस पर्सन ने एड्रेस लिखा है कि काइंडली स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक नंबर, सेविंग बैंक अकाउंट चेक नंबर इज 234567। तो सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद उसने एड्रेस किया है द मैनेजर, यूटीआई बैंक लिमिटेड, लॉ गार्डन ब्रांच, अहमदाबाद। फिर सब्जेक्ट में लिखा है स्टॉप पेमेंट, रेफरेंस दिया है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर मेरा ये है और चेक नंबर ये है। फिर जो बॉडी टेक्स्ट ऑफ लेटर वो आएगा, अकॉर्डिंग टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन माई रिक्वेस्ट टू स्टॉप पेमेंट टू द अबो मेंशन चेक thereby confirm the same request. The check number is 234567 of your bank is worth rupees 20,000 and drawn in favor of Mr. J. N. Jindal dated 17 June 2020. The above mentioned check has been stolen along with my pouch during my transit from Ahmedabad to Surat through the Volvo bus. I have launched an FIR to Surat ST bus police station also. If anybody comes with the check, kindly inform me as well as the police. I hope for the immediate action. Thank you, yours faithfully, Dhaval Shah. तो उसका जो मैटर था वो पूरा एक पैराग्राफ में आ गया कि माय चेक नंबर इज़ दिस, माय सेविंग बैंक अकाउंट नंबर इज़ दिस, और ये पर्सन को मैंने चेक लिखा था 20,000 उसकी अमाउंट थी, डेट थी 17 जून 2020। तो ये सारी चीज़ें उसने डिटेल में बताई। पुलिस में उसने FIR की कि मेरा चेक जो है वो वॉल्वो बस के जर्नी के दौरान वो मिसप्लेस हो गया है या फिर खो गया है। तो आई हैव लॉन्च ऑल्सो FIR टू सूरत पुलिस स्टेशन। इफ एनीबडी कम्स विद द चेक काइंडली इन्फॉर्म मी एज वेल एज द पुलिस। आई होप द इमीडिएट एक्शन। थैंक यू, योर्स फेथफुली, धवल शाह। तो ऐसे और भी लेटर्स है। ये स्टॉप पेमेंट का था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। तो यहाँ पे अगेन KD पटेल उसने लेटर ड्राफ्ट किया है बैंक को। तो उसका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर लिखा है। सबसे पहले तो जो लेटर लिखता है उसका ही एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, किसको एड्रेस किया है, ब्रांच मैनेजर को, द मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, मेमनगर, अहमदाबाद। फिर आएगा रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में उसने लिखा है कि ट्रांसफ़र द अकाउंट फ्रॉम मेमनगर ब्रांच टू वस्त्रापुर ब्रांच।
रेफरेंस दिया है सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर 1288. So this is my account number 1288 and I want to transfer my account from Memnagar branch to Vastrapur branch Ahmedabad. तो यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन द अकाउंट होल्डर टू योर बैंक फॉर द 14 years. आई हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट विथ योर बैंक नंबर सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर 1288. मीन्स मैं आपके बैंक का कस्टमर हूँ सिंस 14 years. 14 years से मैं आपका बैंक का कस्टमर हूँ. मेरी ब्रांच है मैम नगर में. But somehow unavoidable circumstances या whatever, I want to transfer my account from Memnagar branch to Vastrapur branch. So उसने आगे लिखा है कि I have bought a new home in Vastrapur area. I have shifted to the new premises on 10th June 2020. It will be convenient for me to transact with the Vastrapur branch rather than with the Memnagar branch. Means मेरा घर में शिफ्ट कर रहा हूँ मेमनगर से वस्त्रापुर, तो I have to transfer my account to मेमनगर to वस्त्रापुर. सो ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में उसने लिखा है प्रॉपर कि मुझे फिर बार बार वो कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो या ब्रांच विजिट करनी हो तो वस्त्रापुर से मेमनगर में विजिट नहीं कर पा रहा हूँ. उसने प्रॉपर रीज़न बताया है. आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफ़र माई मेमनगर ब्रांच अकाउंट to Vastrapur branch account. I submit along with the checkbook and with the remaining checks. Please execute the transfer of account as soon as possible, though, so that can I transfer the Vastrapur branch to the as soon as possible. I thank the entire staff of your branch which has been very coordinate and helpful throughout these years. Means 14 years से उन लोगों ने अच्छे से कोऑपरेट किया है एज अ बैंक कस्टमर. आई होप यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूरा लेटर था. एक पैराग्राफ में पूरा जो सब्जेक्ट है क्या कहना चाहता है वो प्रॉपर लिखा है और फिर लास्ट में योर्स फेथफुली सिग्नेचर नाम ये सब. तो ये और एक एग्जाम्पल था. फर्स्ट हमने देखा स्टॉप पेमेंट का, सेकंड हमने ये देखा ब्रांच ट्रांसफ़र, थर्ड वन इज एरर इन पासबुक. पासबुक में अगर कुछ एरर है तो उसमें क्या आएगा, तो रेणुका गुप्ता करके उसने लेटर लिखा है. तो सबसे पहले उसका एड्रेस लिखा है, फिर मैनेजर, द मैनेजर यूटीआई बैंक लॉ गार्डन ब्रांच अहमदाबाद. तो जो भी बैंक लेटर्स होंगे उसमें मैनेजर को ही लेटर लिखना पड़ेगा क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर होगा कुछ भी है, अगर स्टॉप पेमेंट करना है, ओवरड्राफ्ट करना है, पासबुक में एरर है, तो जो भी कंप्लेंट, ये कंप्लेंट के फॉर्म में होगा. तो सब्जेक्ट लिखा है एरर इन पासबुक. आई हैव ओपन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट विथ योर बैंक. आई रिसीव द पासबुक ऑफ माई अकाउंट थ्रू द पोस्ट. I am sorry to informing that the passbook name has a wrongly spelled. This means the account has a wrongly name to which the hassle during the bank transactions. I attach the passbook along with the letter and request you to rectify the error as specified. So passbook as well as account profile incorrect. रेणुका गुप्ता मीन्स यहाँ पे एरर पासबुक में सरनेम जो थी गुप्ता, तो स्पेलिंग मिस्टेक है. गुप्ता GUPTA गुप्ता. गुप्ता की जगह पे जो लास्ट में ए था वहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ये नाम में गलती है. तो इसके लिए उन्होंने पूरा लेटर लिखा है कि काइंडली करेक्ट माय नेम एंड सरनेम. सो ये भी रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी है और कंप्लेंट के फॉर्म में भी है कि देयर इज़ अ एरर इन अ पासबुक, सो काइंडली करेक्ट, मेक इट करेक्टली. प्लीज रेक्टिफाई द पासबुक एज सुन एज पॉसिबल एंड सेंड इट टू मी बाय द पोस्ट. आई वेट फॉर योर नीडफुल रेसिप्रोकेशन. तो फिर लास्ट में सेम आएगा, योर्स फेथफुली रेणुका गुप्ता. और एनक्लोज़र, यहाँ पे एनक्लोज़र इम्पॉर्टेंट है कि पासबुक में गलती है तो पासबुक की जो जेरोक्स है उसका फर्स्ट पेज जिसमें सारी डिटेल होती है बैंक कस्टमर की, तो एनक्लोज़र उसने लिखा है पासबुक. फिर अगेन बैंक लेटर है फोर्थ वन, which is a complaint about wrongful dishonor of check. Star Diamond Traders.
करके है सूरत, तो यहाँ पे उसने भी मैनेजर को लिखा है द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायमंड रोड ब्रांच सूरत, अ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक। रेफरेंस दिया है सेविंग बैंक अकाउंट और चेक नंबर। मैटर है दिस इज टू इन्फॉर्म यू द अबोव चेक ड्रॉन इन द फेवर ऑफ मैसर्स हीरालाल एंड सन्स dated 21st November 2020 worth rupees 5 lakh has been dishonored by bank. I have drawn the check after referring the passbook updated November 19, 2020. The balance as on the date was 5,50,000 and accordingly the check must be cleared. Because of this wrongful dishonor, my credit in the market has been my terms with the party have been affected badly. I want a written explanation why the check has been dishonored. I wait for your reciprocation. So ये है dishonor of check का एक पूरा एग्जाम्पल दिया है कि जो है आई वॉन्ट रिटर्न एक्सप्लेनेशन वाई द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, जो उसको एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में उसने लिखा है कि इस तारीख को ये हुआ है, द बैलेंस इज 5,50,000 अकॉर्डिंग टू मस्ट बी क्लियर। मीन्स मैंने 5 लाख का चेक लिखा है बट कोई गलती की वजह से वो डिसऑनर हो गया है, जबकि मेरा अकाउंट का बैलेंस जो है वो 5,50,000 था, बैलेंस भी कम नहीं था, तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो उसका रीज़न मुझे बताइए। बिकॉज मार्केट में मेरी क्रेडिट वैल्यू जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा। ये सारा जो पूरा रीज़न उसने बताया है कि मैंने 5 लाख का चेक लिखा था, मेरा बैलेंस भी 5,50,000 था, तो वो डेट में चेक क्लियर क्यों नहीं हुआ, वाई डिसऑनर ऑफ द चेक, तो ये रीज़न मुझे बताइए और आई वेट फॉर योर रेसिप्रोकेशन। योर्स फेथफुली पन्नालाल झवेरी प्रॉपराइटर। तो इस तरह से आपको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर्स आपको लिखने हैं। सब जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बॉडी टेक्स्ट को आपको प्रेजेंट करना है। रिक्वेस्ट फॉर द ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे जो है सुपर्ब इलेक्ट्रिकल्स मेगा मॉल मैमनगर अहमदाबाद, ये एक फर्म है, वो फर्म ने मैनेजर को बैंक मैनेजर को लेटर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर ओवरड्राफ्ट। जो भी हमारी एफडीज होती है, जो बैलेंस होता है उस पर से हमें ओवरड्राफ्ट मिलता है, तो उसमें मैटर क्या आएगी, द मैनेजर यूटीआई बैंक वस्त्रापुर ब्रांच मुंबई। तो इसमें लिखा है कि वी हैव अबो मेंशन द अकाउंट्स विथ योर बैंक सिंस 1999, वी आर हैप्पी विद द बैंक सर्विस, this year we have planned to expand our business, we have already bought the shop in our complex, this letter is request to you grant us on overdraft based on our goodwill, banking transactions record and security that we put forward on a monthly average of saving bank account. The balance is a 3 lakh and our current account has average daily transactions of 1 lakh. We request to grant a overdraft of 10 lakh for a 6 month. मीन्स जो ओवरड्राफ्ट होती है वो एक प्रकार की शाख होती है, जो हमारा बैंक का बैलेंस होता है, जो मार्केट में हमारी रेप्यूटेशंस होती है, जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने हम ट्रांजैक्शन डे टू डे करते हैं करंट अकाउंट में, तो ये सारी एवरेज से एक ओवरड्राफ्ट हमें फैसिलिटी मिलती है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, जो सुपर्ब इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है उन्होंने बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट की है कि वी रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट द ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10 लाख फॉर अ 6 मंथ। और पर्पस जो है उन्होंने नई शॉप परचेज की है, तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए ये ओवरड्राफ्ट चाहिए। The name of Mr. Rakesh Patel, the owner of shop. फिक्स डिपॉजिट 8 लाख की है, शेयर सर्टिफिकेट है 5 लाख के, तो 13 लाख की उनकी बैंक की जो बैलेंस है वो 13 लाख है। प्लीज सैंक्शन द ओवरड्राफ्ट एंड हेल्प अस टू एक्सपांड द बिजनेस, ऑल्सो इन्फॉर्म अस टू प्रोसीजर फॉर द सेम।
Our account manager will meet you the personally after your reciprocation. We wait for the prompt reciprocation. Thank you. Yours faithfully, Superb Electronic. यहाँ पे एंक्लोजर भी यहाँ पे अटैच किए हैं. फिक्स डिपॉजिट जो है एफडी का नंबर, एफडी रिसिप्ट नंबर एंड शेयर सर्टिफिकेट जो है XYZ कंपनी के, तो ये दोनों एंक्लोजर दिया है और इसके सामने उनको ओवरड्राफ्ट चाहिए. तो बैंक मैनेजर से अगेन वो रिक्वेस्ट फॉर्म में उन्होंने लिखा है कि काइंडली गिव द ओवरड्राफ्ट. सो इन अ पार्ट 1 वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट in a part 1 we are discussing about the banking correspondence letters and official letters, then how to write a proper business letter in a proper way. वो हमने पार्ट 1 में देखा. बैंक ट्रांजेक्शन्स के लेटर्स कैसे लिखते हैं वो भी हमने पार्ट 1 में देखा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2. तो पार्ट 2 में क्या लिखा है, तो उसमें है कि आफ्टर नोइंग ऑल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर, कि लेटर का हेडिंग कैसा होना चाहिए, लेटर का बॉडी टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका एड्रेस कैसा होना चाहिए, डेट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, एनक्लोजर किस किस तरह से अटैच करना है, ये सारी चीज़ें हमने थियोरेटिकल पार्ट में देखी. नाउ हम प्रैक्टिकल लेटर्स देखेंगे जिसमें हम देख पाएंगे कि प्रॉपर लेटर हमें कैसे लिखना है. तो यहाँ पे लिखना है कि द यूनिट डील्स विद द अदर सोशल लेटर्स लाइक कॉन्डोलेंस लेटर, ग्रैटिट्यूड लेटर्स, रेजिग्नेशन लेटर्स. These types of letter are useful because such letters have to be sent during the specific occasion, so we have to draft a very specially. तो अलग अलग प्रकार के लेटर्स होते हैं. लेटर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कैसे आपको शो करना है. एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड टू रेडियो जॉकी हु ब्रॉडकास्टेड योर इंटरव्यू. रेडियो जॉकी ने मेरा इंटरव्यू लिया है तो उसको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, तो ग्रैटिट्यूड लेटर्स मैं लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर रमन राघव, उसने लेटर लिखा है आरजे को. ब्लॉक नंबर 3 माधव बंगलोज ईसनपुर अहमदाबाद. डेट लिखा है, फिर लिखा है टू आरजे अंकित, रेड FN अहमदाबाद. सब्जेक्ट gratitude letter. Dear RJ Ankit, I expend this letter to express my father's gratitude to you broadcasting my interview yesterday on your channel. It was indeed a very new and wonderful experience for me, but now more than that, the knowledge and information regarding the health and hygiene in this era are more important and necessary to the general public and for the general public. The interview will definitely spread more awareness about the topic in the audience, and I believe that is a need of the hour. So thank you RJ Ankit for taking the initiative and letting me the part of it. तो जो हेल्थ एंड हाइजीन पे कुछ इंटरव्यू था, आरजे अंकित ने इंटरव्यू लिया था, तो उसको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए उसने लिखा कि थैंक यू अंकित फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड लेटिंग मी अ पार्ट ऑफ इट. रिगार्ड्स रमन राघव. तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड हम शो कर सकते हैं. नेक्स्ट है रेजिग्नेशन. अब रेजिग्नेशन लेटर हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसमें लिखा है कि रेजिग्नेशन फ्रॉम अ जॉब ड्यू टू अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. एड्रेस है अरिजीत सावंत, जलाराम बंगलो, आश्रम रोड, अहमदाबाद. अरिजीत सावंत ने लेटर लिखा है चेयरमैन को. टू द चेयरमैन, साइको टूल्स, निकोल, अहमदाबाद. लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. Respected sir, it has been honor to serve your company for the 3 years now. I have learned a lot of new things and experience and exposure that I have got here will always be very helpful to me. You have treated me and treated us like a family. I have always learned a lot observing you and listening to you, but with all due respect, I will wish to resign from my post and the product supervisor with a psycho tools. Means मेरा जो designation था, I resign from this post as a product supervisor with psycho tools. I have received the proposal from another company which is offering me the higher designation and higher pay. जो पोस्ट पे और जो स्केल पे में मैं अभी हूँ उससे हायर पोस्ट और हायर स्केल मुझे ऑफ़र हो रहा है, तो इसी वजह से मैं रेजिग्नेशन यहाँ पे दे रहा हूँ.
As the only earnings, the member of the family, I cannot reject this offer. I am ready to serve the 1 month notice period, being from today. I hope your all support and guidance. Thank you, अरिजीत सावंत. तो ये है रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट. फॉर्मेट नहीं है बट ये एक एग्जाम्पल है कि रेजिग्नेशन लेटर आपको कैसे लिखना है. जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर लिखना है और फिर किस रीज़न से आप जॉब छोड़ रहे हो उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे बताना है. और थैंक यू भी बोलना है कि आपने इतने सालों से मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला. तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. थैंक यू सो मच. स्वाध्यायः परमः